Today, once again, I am here with another important concept of the chemistry, that is the hybridization. But in this hybridization, today we will talk about the methods of determining hybridization. We have got some molecule, and in that particular molecule, there is an atom, and on that atom we have to find out what? We have to find out hybridization. Okay? So today we will talk about the methods of what? Determining hybridization. But before starting the today's lecture, I hope you have got pen as well as a copy in front of you, so that you can mention all those things on your notebook that I am going to teach you in the today's lecture. So let us start. सबसे पहले बेटे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, राइट? क्योंकि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी, लेकिन उससे पहले आपको ये कम से कम पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्यों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्यों ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट हाइब्रिडाइजेशन. एज यू कैन सी हियर, so far as this definition point of view is concerned, we can say that hybridization is the intermixing of atomic orbitals to give us the set of new orbitals, new degenerate orbitals, rather we can say that new degenerate orbitals having unique shape, having unique or same shape. Okay, so यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन इस्तेमाल की. व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं. जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, क्यों इंटरमिक्स हो जाएंगे इसका रीजन है. फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मेरे पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती या इनकी जो शेप होती वो डिफरेंट होती, तो इनकी एनर्जी और शेप बराबर लाने के लिए, सेम लाने के लिए, और ये आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं. ठीक है ना? इंटरमिक्स ऐसे करते हैं कि ताकि इनके अंदर जो एनर्जी है और जो शेप है वो यूनिक आ जाए, वो सेम आ जाए, राइट? तो इसीलिए ये आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्स. जब ये इंटरमिक्स करते हैं बेटे, तो वहां पे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स. व्हाट डज दिस डिजेनरेट ऑर्बिटल मीन? वो ऑर्बिटल्स वहां पे हमें मिल जाएंगे बाद में जिनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. एंड वन मोर थिंग, उनकी जो शेप है वो भी वहां पे क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. इज द मेन सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन. Hybridization is the intermixing of the atomic orbitals to give us the new set of orbitals. और जो new set of orbitals हमें मिल जाते हैं, उनकी जो शेप और एनर्जी है ना, वो क्या होती है? सेम होती है. ठीक? जब ये ऑर्बिटल्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो उन ऑर्बिटल्स को हम बेटे नाम देते हैं. जो वहां पे हमें वो ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं फाइनली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, उनको हम बेटे नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनको हम नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल? द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल इज उनकी जो एनर्जी है ना वो सेम रहती है. दे आर सेम एनर्जी बेस्ड ऑर्बिटल्स. उनकी जो शेप होती है वो भी वहां पे क्या रहती है? सेम रहती है. तो इनकी एनर्जी भी सेम आती, इनकी शेप भी सेम आती. इज द मेन मोटिव ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन. जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, उसके बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ये एक सेट ऑफ नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं. उसके बाद ये वाले ऑर्बिटल्स शाबाश ओवरलैपिंग करते हैं विद द ऑर्बिटल्स ऑफ द अदर एटम्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, टू फॉर्म अ बॉन्ड. एज वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा है कि जो ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग होती है, वो अगर ओवरलैपिंग हेड ऑन
हेड ओवरलैपिंग होती है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उससे पाई बॉन्ड बनता है। एंड एज वी नो दैट हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हमेशा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू व्हाट साइड वाइज, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है। तो इन ऑर्बिटल्स को शाबाश, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम नहीं थी, इनकी एनर्जी शेप सेम नहीं थी, ठीक है ना, इसलिए इनकी एनर्जी और शेप सेम बनाने के लिए ये आपस में क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन to give us the set of new orbitals, that those orbitals we called by the name of the hybrid orbitals, इनकी एनर्जी एज वेल एज शेप क्या होती है सेम होती है। ओके, सो ये एक मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन। उसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज जितने नंबर ऑफ, रिमेंबर ऑलवेज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इंटरमिक्स करेंगे, वो किसके बराबर निकलेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो वहां पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो वहां पे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। दिस पॉइंट, ठीक है ना, ये इस पॉइंट का मतलब है, ठीक। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, हाइब्रिडाइजेशन उसी टाइम होती है जब उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। हम बताएंगे अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी, हम बताएंगे दो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एज वेल एज शेप उनकी सेम नहीं होती है, उनकी शेप सेम नहीं होती, तब जाके वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, अदरवाइज वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। बात आ रही है समझ में, शाबाश। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ये चैप्टर है, लेकिन ये टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो पहली क्या थी शाबाश, डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, फिर मैंने ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, जितने यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करें उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, एनर्जी और शेप अगर डिफरेंट है तब जाके वो इंटरमिक्स करेंगे। वन मोर थिंग, जो ये हाइब्रिडाइजेशन हम किसी चीज के अंदर पढ़ते हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ते हैं, दैट हाइब्रिडाइजेशन गिव्स अस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिमेंबर ऑलवेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें पता चल गई किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो हम बता सकते हैं वी कैन प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, एज यू कैन सी हियर, हमें वहां पे मिल जाते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे बेटे हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बाय मींस ऑफ व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पे मिलता है क्या एक्चुअली, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एज यू कैन सी हियर, मैंने आपको यहां पे बताया था वहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक। ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड का मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा। अगर मेरे पास एक रूम है, उस रूम को मुझे क्या करना है, कलर करना है, लेकिन मेरे पास उसको 2 लीटर लगते हैं कलर की, ठीक। लेकिन हम प्रॉब्लम क्या है, वहां पे 2 लीटर में से 1 लीटर मेरे पास रेड कलर का है, दूसरा लीटर मेरे पास क्या है शाबाश, व्हाइट कलर का है। अब मैं एक साइड से रेड तो दूसरे साइड से व्हाइट नहीं कर सकता, एक यूनिक कलर आना चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उन दोनों कलर्स को क्या करता हूँ, इंटरमिक्स करता हूँ। जब मैं उन दोनों कलर्स को इंटरमिक्स करता हूँ, व्हाट विल हैपन देयर, वहां पे एक नया कलर आता है, उसको वो कौन सा कलर होता है, पिंक कलर। एज यू कैन सी इन द एग्जांपल, अगर हमने रेड कलर को व्हाइट कलर के साथ मिक्स किया तो वहां पे एक नया थर्ड कलर आ जाता है, जो नया थर्ड कलर आ जाता है दैट इज पिंक कलर, और उसी पिंक कलर को हम नाम देते हैं हाइब्रिड। और जो वो हाइब्रिड वहां पे बन गया, उसकी एक पर्टिकुलर शेप आ जाती है, पर्टिकुलर कलर आ जाता है। अब हम पूरे रूम को एक ही किस्म की एक ही टाइप का वहां पे कलर कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सेम बनाने के लिए हम इनको आपस में इंटरमिक्स करते हैं टू गिव अस द सेट ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, अगर ये हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद ये हमें प्रेडिक्ट कर सकता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हाउ कैन वी प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बाय कैलकुलेटिंग व्हाट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एज यू कैन सी हियर, अगर मेरे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इफ आई हैव गॉट 2 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर मेरे पास 2 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, देन
हाइब्रिडाइजेशन विल बी ऑलवेज sp। और अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp होगी तो आपको बेटे याद रखना पड़ेगा इसकी हमेशा शेप होती है लीनियर। इसकी हमेशा कौन सी शेप होती है? लीनियर शेप होती है। सिमिलरली इफ आई हैव गॉट 3 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर मेरे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटे? 3 होंगे। देन रिमेंबर द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट? sp2। अगर मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो याद रखना पड़ेगा आपको बेटे उसकी जो शेप होती है दैट इज द triangular, that is the triangular planar। ट्राइंगुलर प्लेनर। ओके, तो अगर मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको मिलेगा? s को। दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको मिलेगा? शाबाश, p को। तो वहां पे इसकी शेप क्या होगी? लीनियर। अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। इसमें से एक किसके पास चला जाएगा? s के पास। दूसरा दो किसके पास चले जाएंगे? p के पास, क्योंकि यहाँ पे p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, px, py, pz। और s के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए s के पास एक चला जाता है और बाकी दो किसके पास चले जाते हैं? p के पास। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या मिली? sp2 एंड the shape will be what? triangular planar। remember always shape is a triangular planar। okay, similarly if I have got नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4, अगर मेरे पास 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट? sp3। तो वहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। एंड इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 देन रिमेंबर ऑलवेज शेप इज व्हाट? टेट्राहेड्रल। तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हमें बताता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, रिमेंबर शेप सिर्फ और सिर्फ होता है ऑर्बिटल किसकी वजह से? बॉन्ड एटम से, जो वहां पे बॉन्ड एटम्स बनाते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर शेप नहीं आती। रिमेंबर ऑलवेज मॉलिक्यूल के अंदर शेप किसकी वजह से आती है? शाबाश, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, अटैच्ड एटम की वजह से। हाँ, वी कैन से दैट जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, जो जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होती है वो डिसाइड होता है लोन पेयर की वजह से भी और बॉन्डेड एटम की वजह से भी। लेकिन अगर वहां पे हम बताएंगे उसकी शेप वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है? अटैच्ड एटम के साथ। और यहाँ पे एक जनरलाइजेशन हम बता सकते हैं, इफ देयर इज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द एटम, if there is no lone pair of electron present on the atom, ठीक है, अगर वहां पे lone pair of electron, there is no lone pair of electron, then जो उस मॉलिक्यूल की जियोमेट्री होगी वही उसकी क्या बन जाएगी? शेप। वही उसकी क्या बन जाएगी? शेप बन जाएगी। राइट, रिमेंबर अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, if there is no lone pair of electron on the molecule, on the central atom of the molecule, rather we can say that, then the geometry of the molecule becomes its shape। अगर उसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अलावा अटैच्ड एटम के अलावा वहां पे लोन पेयर भी है, रिमेंबर ऑलवेज उस टाइम पे उसकी जियोमेट्री उसके शेप के बराबर नहीं बनेगी। शेप उस टाइम होगी जियोमेट्री के बराबर जब उस मॉलिक्यूल के अंदर उस सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बताई। तो रिगार्डिंग व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपको आई होप आपको कम से कम आइडिया आया होगा हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। क्यों होता है बेटे? क्योंकि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को शाबाश दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग करने के लिए उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसलिए वो आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग। और उसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या कहते हैं? शाबाश, हाइब्रिडाइजेशन। और वहां पे जो हमें नया सेट मिल जाता है उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है, फिर जाके उसके बाद वहां पे ओवरलैपिंग कर सकते हैं विद द अदर ऑर्बिटल्स, आइदर बाय मींस ऑफ हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग और बाय मींस ऑफ द शाबाश साइड वाइज ओवरलैपिंग। वहां पे सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और वहां पे पाई बॉन्ड भी बन सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग इन्वॉल्व। लुक हियर, यहां पे मैं चार्ट दे रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हो। इस चार्ट के अंदर जो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन उसकी शाबाश क्या? शेप। और वहां पे कुछ एग्जांपल्स भी एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे आप देखो अच्छी तरह से कितने हम हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? उसकी शेप क्या होगी? अगर 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है और उनकी शेप क्या हो सकती है? आप यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट के अंदर। ओके,
सो बेटे आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो। सो विद दिस कम से कम एटलीस्ट हमें ये तो आइडिया आ गया व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट्स गो थ्रू पर्टिकुलर एग्जांपल। से आई गॉट कार्बन जो कि एक मॉलिक्यूल बना रहा है, दैट इज मीथेन, दैट्स व्हाट मीथेन, ठीक है। जल्दी जल्दी से मैं बताऊंगा, हमारा एक्चुअली मेन टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले इस मीथेन के अंदर हमें फाइंड आउट करनी है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं, ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, क्यों ये हाइब्रिडाइज करता है, यहाँ पे देखिए the atomic number of carbon is 6, as we can say, as we know that the atomic number of carbon is 6। हमें इस हाइड्रोजन के साथ कोई लेना देना नहीं, हमें किसकी बात करनी है, कार्बन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन व्हाट मीथेन मॉलिक्यूल, ओके। तो इसके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू व्हाट 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz0, okay। so this is the ground state electronic configuration of what of carbon, okay। लेकिन हमें पता होता है जो कार्बन है इट इज टेट्रावैलेंट। अगर ये टेट्रावैलेंट है तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, जो हमें बेसिक पता है कि ये जो है ना s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और एक्साइट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है, इस 2pz में आ जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन 2pz में आ जाता है, अब हर किसी ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, नाउ दे आर रेडी फॉर बॉन्डिंग, बट दे आर रेडी टू मेक व्हाट बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक मिनट में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, जैसा कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी हो सकती है। अगर हमारे पास ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या ये ऑर्बिटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे हाइब्रिडाइज कर सकता है, ये भी हाइब्रिडाइज कर सकता है, और एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज कर सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, हम बताते हैं लोन पेयर शाबाश क्या होते हैं, वहां पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, उस ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं शाबाश, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ये याद रखोगे कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहाँ पे ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकती है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से भी हो सकती है, और एक शाबाश फुली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे हमने बताया जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट इज 1s2 2s2, पहले आती है 2s2 2px1 2py1 2pz0। लेकिन यहाँ पे हम शाबाश बताएंगे, इसको हम एक्साइट एनर्जी देते हैं, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, फिर कहाँ पे आ जाता है 2pz1 z के अंदर। तो यहाँ पे z के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई, ये बन गई कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक्साइटेड state electronic configuration। This is the first excited state electronic configuration of what carbon। Now this carbon is ready to make 4 bonds। Now this carbon is ready to make what 4 single bonds। yes, एक साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, एक साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या अलग-अलग 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बेटे, प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे ये वाला s ऑर्बिटल है, इसकी जो शेप होती है दैट इज spherical, दैट इज व्हाट spherical, इसकी अलग एनर्जी होती है। और इस तरीके से 2px 2py 2pz इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन इनकी शेप जो है ना, एक अलोंग x एक्सिस होता है, दूसरा अलोंग y एक्सिस होता है, दूसरा अलोंग z एक्सिस होता है। एज यू कैन सी हियर, अगर हम बताएंगे इस s की इसकी शेप कौन सी होती है शाबाश, स्फेरिकल होती है, दिस इज स्फेरिकल। px की ऐसे होता है, इसकी शेप कौन सी शेप होती है, डम्बेल शेप होती है। से इस तरीके से और एक शेप ऐसे हो सकती है, डम्बल along this axis and one more thing along this axis, ठीक है ना। this x axis, this y axis, this is z axis, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम x axis को बुलाएंगे, x axis this is what, y axis this is z axis। तो इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, नो डाउट दे आर ऑफ सेम शेप, इन तीनों की शेप सेम है, लेकिन इसकी शेप क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। अब अगर इनकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, और इनकी एनर्जी डिफरेंट है, ठीक है ना। मैंने ये भी आपको बताया था, जब भी ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, दे अंडरगो व्हाट, इंटरमिक्सिंग, दे अंडरगोस इंटरमिक्सिंग। क्यों इंटरमिक्स करते हैं, ताकि उनकी शेप क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। एज यू कैन सी है, अगर हमारे पास ये px है, ठीक है ना, ये हमारे पास px है एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल है py ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये तीसरा ऑर्बिटल है pz ऑर्बिटल, ओके। और अब ये इंटरमिक्स किसके साथ करेंगे शाबाश, इस s वाले ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करेंगे। तो ये इंटरमिक्स अब हो गई। कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स
होंगे 1 2 3 4। तो मैंने आपको पहले बताया जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने वहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये इंटरमिक्स हो जाएगी ना अब s वालों की शेप आ जाएगी ना p वालों की शेप आ जाएगी, एक यूनिक शेप बन जाएगी विद द सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल। दैट ऑर्बिटल वी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है दैट इज लाइक दिस, दैट इज लाइक दिस। वो बिल्कुल इस टाइप का होता है। जो ये वाला है ना, इसमें जो ये वाला मेजर पोर्शन होता है दिस इज नोन एज द मेजर लोब। इसको हम बेटे नाम देते हैं मेजर लोब। और ये वाला होता है दिस नोन एज व्हाट माइनर लोब, माइनर लोब। अब जो ये ऑर्बिटल हमें मिल गया बेटे, दिस ऑर्बिटल इज नोन एज व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। इसी वजह से हमें पता चल सकती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बन गया। अब कैसे मुझे पता चल गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन? देखो बेटा, यहाँ पे एक s का इन्वॉल्व हो गया और p के कितने इन्वॉल्व हो गए? 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बताएंगे p कितने इन्वॉल्व हो गए? 3। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर? sp3। हम बताएंगे इस ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन से बाद क्या होगी? sp3। ये एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया जिसमें एक कंट्रीब्यूशन किसका है? s का, और 3 कंट्रीब्यूशन किनका है? p की वजह से। तो 3 पार्ट्स इसके अंदर p है और एक पार्ट क्या है इसके अंदर? s है। तो इसके अंदर हम बताएंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? शाबाश क्या आ गई? sp3। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जितने यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं उतने वहाँ पे क्या बन जाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बेटे इसी तरीके से यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे? 4 ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हम बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल इस टाइप के, बिल्कुल यहाँ इसी टाइप के, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे बिल्कुल इसी टाइप के 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो जब भी आपको बुक के अंदर, नोट्स के अंदर कहीं पे भी इस टाइप की शेप आपको दिखाई देगी तो आपको दूर से ही आपको पता चलना चाहे यहाँ पे होगी ये हाइब्रिडाइजेशन। दे आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर इस टाइप की कोई शेप है तो वहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है, लेकिन अगर इस टाइप की कोई शेप है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। और हर किसी की हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? sp3, क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट है s का, p के कितने पार्ट है? 3। इसकी भी होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। अब जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमें मिल गए जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, ठीक है ना। अब यहाँ पे शाबाश ओवरलैप क्या कर सकते हैं विद द ऑर्बिटल्स ऑफ द अदर एटम्स, either by means of the head-on-head overlapping or by means of the side-wise overlapping, depends upon the type of the bond formed here, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गई, हर किसी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो हम बताएंगे जो यहाँ पे ये मीथेन है, मीथेन के अंदर जो एक कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटे क्या होती है? sp3 होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो एक मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको बताए ताकि आपको समझ में आ जाए हाइब्रिडाइजेशन किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हम क्या कैसे लेते हैं। हमने सीख लिया अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और जब मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कैसे हम निकाल सकते हैं उस एटम के अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। पर एग्जाम के अंदर उतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखें। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूरा लिखना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो वहाँ पे हमें उतना टाइम नहीं होता है। अब वहाँ पे उन क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे उसके लिए हम बेटे पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन। वी गॉट वेरियस मेथड्स बट अमंग देम few methods are more important। उसमें से जो पहला मेथड है मेथड फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं बेटे? We simply calculate z. We simply calculate what? Z. What is that? It is the number of sigma bonds plus lone pairs. Number of sigma bonds plus lone pairs, which is also equal to what? Which is also equal to number of hybrid orbitals. Number of hybrid orbitals. Okay. So the first very method is what? We have to calculate the z. What is z here? Number of the sigma bonds plus lone pairs. अगर मॉलिक्यूल के अंदर sigma bonds plus lone pair उनको आपस में सम करना है, सम करने के बाद वो हमें किसके बराबर देंगे? शाबाश, number of the hybrid orbitals. Once we know the number of the hybrid orbitals in that atom, ठीक है ना, of very particular molecule, ठीक है ना, तो वहां पे हम बता सकते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे बेटे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी के पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होंगे तो हम बताएंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? शाबाश, sp2। सॉरी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp होती है।
अगर हम उसके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 है, then the hybridization will be what? sp2. If the number of hybrid orbitals will be equal to 4, then the hybridization will be what? sp3. If the number of the hybrid orbitals will be equal to 5, then we can say that this hybridization is sp3b. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में चले जाएंगे? s में, ठीक है ना। जब ये फिल हो जाएगा उसके बाद किस में चले जाएंगे? p में, फिर p में, फिर p में। लेकिन p यहाँ पे 3 होते हैं, px, py, pz। उसके बाद किस में चले जाएंगे? b में चले जाएंगे। If I have got number of hybrid orbitals equal to 6, then we can say that hybridization will be what? sp3b2. And by means of these hybridizations, we can also predict the shape of the molecule. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, how can we predict the shape of the molecule on the basis of the type of the hybridization, right? लेकिन बेटे यहाँ पे ये वाला मेथड उनके लिए अप्लाई होता है which are not charged, molecules which are not charged, molecules which are not charged, ठीक है, जिनके पास कोई चार्ज नहीं होगा, either they got positive charge nor they got what? Negative charge. अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, then we can apply the method first, ठीक है ना, as we can say that as in case of what? Organic compounds. Organic compounds के अंदर हम देखते हैं 99% हम बता रहे हैं 99% organic compound जहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होता है, जहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, we can apply this method, and by means of applying this method we can predict the shape, or we can predict the hybridization of the molecule just like this. अगर हमारे पास देखो बेटा, अगर हमारे पास मीथेन, अभी मैंने बताया था मीथेन, अगर हमारे पास मीथेन, अब मीथेन के अंदर हमें क्या करना है? You have to find out the hybridization of the carbon in the methane. अब कैसे करेंगे शाबाश? You have to calculate Z. Z क्या होता है? Number of the hybrid molecules. ये क्या होता है? Number of the sigma bonds plus lone pairs. तो यहाँ पे आपको कार्बन की क्या गिननी है शाबाश? नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स। अब कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा है। वहां पे कोई लोन पेयर है नहीं, तो 4 + 0 = what? 4। तो 4 हमें क्या मिला? नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होगी? 4। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? sp3, राइट? तो इस वाले मेथड की वजह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, यू कैन डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर एटम इन द मॉलिक्यूल बाय अप्लाइंग दिस मेथड, नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। तो इसी चीज को हम आगे करेंगे, आगे ले जाएंगे लाइक दिस। अगर हमारे पास इंट्रेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जस्ट लाइक दिस, हमारे पास ये वाली चेन है, बिल्कुल ऐसी चेन, कार्बन चेन बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी कार्बन चेन है हमारे पास, ठीक है। एज वी नो दैट दिस द बॉन्ड लाइन नोटेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है बॉन्ड लाइन नोटेशन, दिस द बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे सो दैट आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आ जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन है तो यहाँ पे CH3 होता है, उसके बाद ये वाला कार्बन, उसके बाद ये वाला कार्बन, उसके बाद ये वाला कार्बन, देन दिस कार्बन, देन दिस कार्बन। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दे सकते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, एज यू कैन सी हियर आर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो अगर हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ईच कार्बन एटम इन दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अप्लाइंग दिस मेथड, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। रिमेंबर बेटे, अगर हमारे पास एज यू कैन सी हियर, अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, हम बताएंगे ऐसे, अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगी, ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। as we can see here, in case of a carbon there are only 3 hybridization possible in organic compounds. Remember always in organic compounds there are 3 hybridization possible, only 3 hybridizations, sp, sp2, sp3, because इससे पहले हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, s और p। कार्बन के पास कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है, so the hybridization will be always either sp or sp2 or sp3, depends upon the type of the sigma bonds, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर कार्बन के पास नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या काउंट करने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन,
4 सिग्मा बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन एज यू कैन सी हियर। जैसे देखो बेटा यहाँ पे कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, देखो एक तो यहाँ से 3 यहाँ से 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बता मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटे, 4 सिग्मा बॉन्ड अगर बना रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी शाबाश, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास आ जाओ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से सिग्मा बॉन्ड यहाँ से 1 + 1 = 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 + 2 = 4। तो इसकी भी यहाँ पे हम बताया कि इसके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं 4, सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 अगेन। नाउ ओवर हियर ये वाला कार्बन रिमेंबर पाई बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, राइट। तो अगर पाई बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड अगर होता है, डबल बॉन्ड में से एक होता है पाई, तो यहाँ से ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है बट में इट्स हाइब्रिडाइजेशन, गुड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी शाबाश, sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। नाउ दिस कार्बन अगेन यहाँ पे बिल्कुल जो केस यहाँ पे वही केस यहाँ पे भी, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे 3 बॉन्ड से साइमल्टेनियसली 3 बॉन्ड बन रहे हैं। अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 में से एक होता है सिग्मा, 2 क्या होते हैं पाई, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में भी शाबाश फॉर sp। ये वाला कार्बन देखो बेटा, ये वाला कार्बन देखो, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, और ये 2 पाई बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, रिमेंबर ऑलवेज। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड से खाली, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ जाएगी शाबाश, sp आ जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करोगे, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल आपको करना है कहाँ पे, जहाँ पे कोई लोन, जहाँ पे कोई चार्ज मॉलिक्यूल नहीं होगा, एज वी कैन सी दैट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के पास सिर्फ कितने होती है हाइब्रिडाइजेशन, 3, sp, sp2, sp3, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सिर्फ आपको काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 sigma bond sp3 hybridization, right? So this is the tricky method for what organic compound, which is helpful only and only for those compounds which are not charged, where there is no positive charge, where there is no negative charge. This method is applicable. Second method बहुत ज़्यादा important है, ये लिखा आपने बेटे, हाँ लिखो जल्दी। सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो आप किसी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेकंड मेथड। जो हमारे पास सेकंड मेथड होता है बेटे, इसको हम नाम देते हैं गोल्डन रूल। दिस मेथड वी कॉल बाय द नेम ऑफ गोल्डन रूल। अब इसको गोल्डन रूल क्यों कहते हैं? विद इन नो टाइम वी कैन प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, लेट्स गो थ्रू द स्टेप वाइज, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम स्टेप्स को मेमोराइज करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। लेट्स गो थ्रू द स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा बेटे? अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, उन एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपस में क्या करना है? सम करना है। एज इन द केस ऑफ हियर हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास CO2, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन। फिर इसको ऐड करना पड़ेगा किसके साथ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएंगे? इसकी एटॉमिसिटी के साथ, राइट? तो हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है? समेशन ऑफ व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेप सेकंड, if there is any positive charge, if there is any positive charge on the molecule, अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, देन उस जो यहाँ पे आपको सम मिला उसको आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड, जैसे कि यहाँ पे लेट्स एज्यूम इसके पास +2 चार्ज है, इसके पास +2 चार्ज, ठीक है ना? अगर इसके पास +2 चार्ज है तो हमें इसके जो जितने भी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पहले स्टेप के अंदर उसको हमें माइनस करना है। किससे? 2 से। उसको हमें माइनस करना है 2 से। सेकंड, अगर उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, if there is any negative charge on the molecule,
If there is any negative charge on the molecule, then what we have to do? We simply add that number of we simply add that number of negative charge. If the molecule has got -2 charge, if the molecule has got -2 charge, तो जो सम यहाँ पे आएगा उस सम को हमें ऐड क्या करना है? 2 से हमें इसको ऐड करना है। यहाँ पे हमें सबट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है? ऐड करना है, राइट? स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं बेटे? अगर यहाँ पे जो हमें सम मिला, जो यहाँ पे हमें सम मिला, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हमें क्या करना है? जो भी हमें सम मिला, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, फिर माइनस करने के बाद फिर प्लस करने के बाद जो भी सम यहाँ पे हमें मिल जाता है बेटे, अगर वो सम इस वाले रेंज के अंदर आता है, 1 to 8 रेंज के अंदर आता है, तो बेटे उसको आपको डिवाइड करना है किससे? 2 से। अगर वहां पे वो आ रहा है 8 to 56 इस वाले रेंज के अंदर, then you have to divide it by 8, ठीक है? And if the range is greater than 56, then divide it by 18. Very simple. अगर total sum after addition after subtraction वो in between 1 to 8 मिला, तो उसको आपको क्या करना है शाबाश? डिवाइड करना है 2 से। अगर इस वाले रेंज के अंदर आ गया डिवाइड करना है 8 से। अगर इस वाले रेंज के अंदर आ गया डिवाइड करना है 18 से। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 8, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 56। तो ये आ गया स्टेप नंबर 4। एंड लास्ट स्टेप जब बेटे यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे, एंड वी नो दैट आफ्टर डिवीजन वी विल गेट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फर्स्ट क्वोशिएंट एंड फर्स्ट रिमाइंडर। रिमेंबर ऑलवेज, जब आप क्वोशिएंट आपको मिल जाएगा और रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, वो इनका जो सम होता है उनका सम आपको z के बराबर मिलेगा। व्हाट इज z? z इज द नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। z is nothing but what? Number of hybrid orbital. And once you know the number of the hybrid orbital, then you can easily determine the hybridization of the molecule, and you can easily predict the shape of the molecule as well by the summation of Q1 plus R1, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है? अगर R1 निकला ग्रेटर देन 1, अगर R1 निकला ग्रेटर देन 1, तो बेटे आपको फिर से उस तरीके से डिवाइड करना है जिस तरीके से आपने यहाँ पे डिवाइड किया है। जब आप यहाँ पे R1 अगर आपका ग्रेटर देन 1 निकला, इसका मतलब क्या होगा शाबाश? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, सो ऑन। तो वहाँ पे फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से डिवाइड करने के बाद यू विल गेट अनदर क्वोशिएंट, यू विल गेट अनदर रिमाइंडर। तो जब आपको वहाँ पे दूसरा क्वोशिएंट मिलेगा एज Q2 और दूसरा रिमाइंडर मिलेगा एज R2, तो उनको भी आपको क्या करना है? सम करना है। अब लास्ट में क्या करना है बेटे? अगर ये वाला केस आ गया, लास्ट में क्या करना है? फिलहाल तो यहाँ तक ही आपको चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ तक इस रिमाइंडर को 0 मिला, ये रिमाइंडर हमें वहाँ पे क्या मिला शाबाश? 1 मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका सम आपको z देगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड यू विल डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर R1 बाय चांस 1 से ज्यादा निकला, 2, 3, 4 सो ऑन, तो वहां पे आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस रेंज में आता है डिवाइड करना है 2 से, इस रेंज में आता है डिवाइड करना है 8 से, इस रेंज में आता है डिवाइड करना है 18 से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे शाबाश बेटा? फिर यहाँ पे आपको जब डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशिएंट सेकंड और रिमाइंडर सेकंड मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 4 चीजें मिल जाएंगी, Q1, R1, Q2, R2। अब R1 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि R1 को आपने फिर से डिवाइड किया, तो वहां पे कितनी चीजें बच गई? 3। वहां पे आपको बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस R2, ये आपको लास्ट में बच जाएगा। और जब ये लास्ट में आपको बच जाएगा, दिस गिव्स द z, एंड व्हाट इज z? नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर आप बता सकते हैं अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी शाबाश? sp। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होंगे शाबाश, तो हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 होंगे, हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, राइट? अभी तो आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है ना, लेकिन जब आप पूरा इसको मेमोराइज करोगे, पूरे अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे बहुत सारे एग्जांपल्स के ऊपर, विद इन 2 सेकंड आपको आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना, जैसे कि अभी हम एग्जांपल्स के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से और मेमोराइज भी करना जल्दी से, क्विक। होप आपने नोट डाउन किया होगा। Now let's go through particular examples.
Now let's go through particular examples. तो बेटे हमने क्या सीखा गोल्ड रूल के अंदर? हमने सीखा सबसे पहले समेशन करना है, अगर प्लस होगा तो माइनस करना है सम को, अगर माइनस तो प्लस करना है सम को। उसके बाद डिवाइड करना है 2 से अगर पहले रेंज के अंदर आ गया, डिवाइड करना है 8 से अगर सेकंड रेंज के अंदर आ गया, डिवाइड करना है 18 से अगर सेकंड रेंज के अंदर आ गया, ठीक है ना। और लास्ट में हमें क्या करना है? सम करना है क्वोशंट और रिमाइंडर का। क्वोशंट कुछ भी निकल सकता है, रिमाइंडर को सम करना है किसके साथ? क्वोशंट के साथ। फर्स्ट रिमाइंडर को फर्स्ट क्वोशंट के साथ, यू विल गेट द नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर पहला रिमाइंडर ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर से डिवाइड करना है, लास्ट में आपको पहला क्वोशंट पहला रिमाइंडर सेकंड क्वोशंट सेकंड रिमाइंडर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पहला रिमाइंडर को कैंसिल करना है, पहले रिमाइंडर को कैंसिल करना है एंड लास्ट में Q1 प्लस Q2 प्लस R2 उसको सम करने के बाद यू विल गेट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड यू कैन प्रेडिक्ट यू कैन डिटरमाइन द व्हाट hybridization of the molecule, and by means of that hybridization you can predict the shape of the molecule as well, right? So let's go through some particular example. Example number first, मैंने सबसे पहले हमने वहाँ पे वीकेंड किया था। सबसे पहले हम वीकेंड को ही, चाहे मॉलिक्यूल चार्ज है चाहे अनचार्ज है, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, whether the molecule is organic or the inorganic molecule। सबसे पहले इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। सिर्फ पहले स्टेप में हमें क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं बेटे, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं बेटे, ठीक है ना। और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे 4 प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है बेटे। तो ये पहले रेंज के अंदर आ जाता है। अगर ये पहले रेंज के अंदर आ जाता है तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 8, यहाँ पे मिला 0। दिस इज क्वोशंट, दिस इज Q1 and this is R1. So Q1 plus R1 is equal to 4 plus 0 is equal to 4. What is 4? Number of the hybrid orbital. Number of the hybrid orbital. 4 hybrid orbital है। हमने पहले सीखा है अगर 4 hybrid orbital होंगे, hybridization will be always sp3। और सबसे पहले हमने देखा था कार्बन के पास कौन सी hybridization होती है? sp3 होती है। ओके, तो जल्दी से करो, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से शाबाश। तो नाउ अब हम सेकंड एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं। द सेकंड एग्जांपल इज चार्ज NH4 पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा था ना, चाहे पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे नेगेटिव चार्ज होगा, चाहे मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा चाहे ऑर्गेनिक होगा चाहे इनऑर्गेनिक होगा, किसी के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। 99.99% हम बताते हैं ऐसे केस होते हैं जहां पे ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा NH4 with what charge? Positive charge। हमने क्या करना है? कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। वेरी गुड, इसके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 1। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 से। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। सो 5 प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू व्हाट? 9। मेरी चार्ज कौन सा है? प्लस। कितने प्लस? जिसका कोई ऑप्शन नहीं उसका क्या होता है? 1। तो प्लस 1 है। अगर प्लस 1 है हमें क्या करना है? माइनस। तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू व्हाट? 8। अभी हमने निकाला था 8। अगर यहाँ पे 8 निकला तो इसको डिवाइड होगा 2 से। अगर डिवाइड 2 से होगा तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलेंगे? शाबाश 4। जैसे कि अभी हमने किया था, हमने क्या किया था? शाबाश 8 को डिवाइड किया था 2 से। 2 4 8, रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर मिले? 4। When the number of hybrid orbital is equal to 4, hybridization will be what? Good, sp3। hybridization will be sp3। very good, very good, बहुत अच्छा जा रहे हो, very good। second example, यह समझ में? very good। third one example, example number 3rd। let's go through another charged particle, that is the charged molecule, that is the CO3 negative। what is this? carbonate। इससे पहले अमोनियम था। now what is here? here is carbonate ion। carbonate ion देखो बेटे, जल्दी से अप्लाई करो। इसके पास जरा ऐसे ही कर लो दिमाग में, जैसे कार्बन के पास क्या होता है? कार्बन के पास होता है एटॉमिक नंबर 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। शाबाश, जल्द से करो। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 मल्टीप्लाई किससे? 3 से। 4 6 3 18। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या आ गया? 22 आ गया। अब इसके पास कौन सा चार्ज है? 2 नेगेटिव। इसको क्या आ जाएगा? +2। किसके बराबर आ गया? 24 के बराबर। तो ये सेकंड रेंज के अंदर आ जाता है। अगर ये सेकंड रेंज के अंदर आ जाता है तो इसको किससे डिवाइड होगा? 8 से। 8 1 8, 8 2 6, 8 3 24। इस नंबर से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ऐसे आपको डिवाइड करना है। 8 3 24। रिमाइंडर क्या मिला? 0। दिस रिमाइंडर, दिस इज व्हाट? क्वोशंट। सो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू
नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने मिले नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3, एंड हमने पता है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे 3 होंगे, सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट sp2, वेरी गुड, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट sp2। होप आपको ये अब आता होगा। अब आप खुद बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो और उनके ऊपर अप्लाई करो, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। अगर आपको आज 1 मिनट लगेगा, कल आपको 10 सेकंड, उसके बाद 5 सेकंड, फिर आप मॉलिक्यूल को देखोगे और देखने से ही आप बता सकते हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन। बात आ रही है समझ में? वेरी गुड। लेट्स गो थ्रू सम अदर एग्जांपल्स। ZeO2F2, xenon dioxide fluoride, very important example। फिर से बेटे remember xenon's noble case, atomic number शाबाश। इसके लास्ट में इसके हम बताते हैं बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस फ्लोरीन इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद 2, ओके, इज इक्वल टू 8 प्लस 6 2 12 प्लस 7 2 14। बात समझ में आ रही है? मैं इसलिए तेज जा रहा हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, कैसे स्टेप किस तरीके से इसको फॉलो करना है। शाबाश, इसको सम करना है। 12 प्लस 8 20 20 एंड 14 34। तो बेटी हम इस सम किसके बराबर है ना 34। कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे शाबाश? इस 34 को डिवाइड किससे करेंगे? 1 सेकंड आ रहा है, 1 सेकंड के अंदर आ रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 4 जा 32। तो यहाँ पे क्या आ गया शाबाश? 4 - 2 = 2 3 3 कैंसिल। जैसे कि मैंने आपको बताया था दिस इज Q1 एंड दिस वर्ड R1, दिस इज R1, दिस वर्ड R1। अगर ये R1 है जो कि यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है इसको हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे शाबाश बेटे, फिर से डिवाइड करेंगे। अब इसे किसके साथ डिवाइड करेंगे शाबाश? किसकी वजह से डिवाइड करेंगे? 2 से, क्योंकि पहले रेंज में आता है 2 1 2 2 1 2। तो रिजल्ट क्या मिला? यहाँ पे क्या मिला? 0। तो यहाँ पे क्या बन गया? कोशेंट 1 प्लस कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 2, ठीक है ना? इनको आपस में सम करना है। 4 + 1 = 5 प्लस 0 = 5। सो 4 + 1 + 0। 4 क्या था? ये Q1 था। व्हाट इज 1? दिस इज Q2। व्हाट इज 0? दिस इज R2। R1 में ही आएगा क्योंकि हमने इसको फिर से डिवीजन किया। तो यहाँ पे 4 + 1 + 0 = what? RU। अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 होंगे, व्हाट विल बी हैविंग? वेरी गुड, आपको तो पता है sp3d, sp3d, वेरी गुड। सो अब हमने सीखा सेकंड टूल भी, सेकंड मेथड भी, तो इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ द थर्ड मेथड, आप लिखो बेटा जल्दी से इसको। अब आपको ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? नाउ द थर्ड मेथड इज Now the third method is again calculate Z. Again calculate Z. What is that? मैंने भी आपको बताया था किसने? Number of the hybrid orbitals. Number of hybrid orbitals. Number of hybrid orbitals. Very good. So in this case you have to find out the number of the hybrid orbitals. और यहाँ पे number of hybrid orbitals किसके बराबर होता है? Remember always it's equal to 1/2 number of valence electrons, number of valence electrons on central atom। मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, अब सिर्फ हमें उसी की हमें क्या निकालनी है? उसके वहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे प्लस, वहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस अगर कोई वहां पे पॉजिटिव चार्ज, इफ देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट atoms, number of monovalent atoms. Okay, so this is the second third method, that is the Z, calculation of the Z calculate करने की वजह से हमें क्या मिलेगा? number of the hybrid orbitals। हमें ढूंढना क्या होता है? number of the hybrid orbitals। तो जब ये number of hybrid orbitals equal to किसके बराबर होता है? 1/2 number of valence electrons on the central atom। I have got CO2, I have got CO2। तो
तो यहाँ पे कौन सा सेंट्रल एटम है? कार्बन। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, वेरी गुड। प्लस यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स बेटे क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स होता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी वैलेंसी 1 होगी, जो एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, जिसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। उन्हीं को हम कहते हैं मोनोवैलेंट एटम्स। अब यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है क्योंकि ऑप्शन होता है डाइवैलेंट एटम। अगर यहाँ पे सिर्फ 4 है, यहाँ पे 4 + 0 आ जाएगा, ठीक है ना, into 1 divided by 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पे Z जो क्या है? नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 के बराबर है तो बेटे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। और इसी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यू कैन आल्सो प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से आप बता सकते हो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इसके अंदर कितने लोन पेयर्स है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो ये Z होता है, Z इटसेल्फ किसके बराबर होता है शिवाय? ये इटसेल्फ किसके बराबर होता है? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। जो ये Z होता है, ये किसके बराबर शिवाय? Z होता है बराबर नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये खुद किसके बराबर होता है शिवाय? अगर ये नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था वो खुद किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। ये रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? By means of this relationship you can find out the number of the sigma bonds, you can find out the number of the lone pairs, as in case of what? Carbon dioxide। तो बेटे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने यहाँ पे? 2 इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे आता है, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड एक, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड एक, दूसरा पाई बॉन्ड। हमें पाई बॉन्ड नहीं देखना, हमें सिग्मा बॉन्ड देखना है, राइट? तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 2, क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो प्लस लोन पेयर। तो इसको क्या करेंगे शाबाश? इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पे ले लो, आ जाएगा 2 - 2, तो ये बन जाएगा 2 - 2 इज इक्वल टू लोन पेयर। 2 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? 0। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आप और एक एग्जांपल ऐसे भी दिखा सकते हो, और एक एग्जांपल ऐसे आ जाएगी जस्ट लाइक दिस। बेटे हमारे पास है वाटर, हमारे पास क्या है? वाटर, ठीक है। इस वाले मेथड को अप्लाई करने से क्या मिलेगा शाबाश? Z किसके बराबर निकलेगा शाबाश? 1/2 शाबाश। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 शाबाश। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं शाबाश। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड। देखो बेटा हाइड्रोजन होता है मोनोवैलेंट होता है ना, अगर मोनोवैलेंट यहाँ पे अटैच्ड है कितने? यहाँ पे 2, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 6 + 2 = 8 which is equal to 1/2 into 8। 2 1s are 2 4s are। बेटा यहाँ पे Z किसके बराबर निकला? 4। लेकिन Z खुद किसके बराबर होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू Z Z किसके बराबर शाबाश? यहाँ पे किसके बराबर? 4। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू व्हाट? 4। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू व्हाट? 4। तो यहाँ पे प्लस है, सो लोन पेयर इज इक्वल टू 4 - 2। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 4 - 2 = 2। तो हम बताएंगे इस वाटर के अंदर जो ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे दिखा रहा हूँ दिस इज ऑक्सीजन हियर। यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो ऐसे पता चला कि इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। तो इसलिए ये तीसरा मेथड इंपॉर्टेंट है। एक तो हम पता करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन, साथ में हम ये भी पता कर सकते हैं हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय दैट by that central metal atom, how many lone pairs are present on that central atom, and how many bonds are formed, sigma bonds are formed because of that central metal atom, okay। So in today's lecture हमने क्या सीखा? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, उसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, फिर मैंने जो हमारा असल में आज का टॉपिक है मेथड ऑफ डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, इसके मैंने अंदर 3 मेथड्स बताए।
इन 3 मेथड्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस दैट इज द गोल्डन रूल, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स देता है। होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।